प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र मास नवमी तिथि को, जब हम परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम के जन्म और परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उस समय हमें कई बातें आश्चर्यजनक रूप से हमारे समक्ष आती। अब जरा विचार करें, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे होता है और प्रभु श्री राम का जन्म दिन में होता है। अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और जरा विचार करो, भगवान श्री राम का जन्म नवमी तिथि को। ये कितना योग है और इनका आपस में एक जो है तारतम्य है, एक सामंजस्य है। जब हमारे श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य इन बातों का अध्ययन करते हैं और गणना करते हैं, काल गणना करते हैं और उन रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं, तो वह सभी राज खुल जाते। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ, उनका भी एक उद्देश्य था, अंधेरे को समाप्त करना, अधर्म को समाप्त करना और धर्म की स्थापना करना, क्योंकि अधर्म चरम सीमा, अधर्म चरम सीमा पर। प्रभु श्री राम के जब जन्म की तिथि को देखते हैं, जब उनके डेट को देखते हैं, नवमी तिथि और अष्टमी तिथि, अष्टमी के बाद नवमी, इनका भी आपस में बड़ा संयोग। और दोनों ही अवस्था में अगर देखें तो परमपिता परमेश्वर ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया और यह सिद्ध किया कि धर्म की हानि कभी भी नहीं हो सकती। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब पापियों की संख्या बढ़ेगी, जब जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होगा, जब जब वेदपाठी ब्राह्मणों पर जुल्म किया जाएगा, तो परमपिता परमेश्वर का अवतार अवश्य हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण और परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम, दोनों में एक समानता है और दोनों का अवतार, दोनों का जन्म, दोनों का प्राकट्य मानव जीवन को एक संदेश देना और जीवन में सत्य और असत्य को परिभाषित करना ही एकमात्र उद्देश्य था। जब जब आप सत्य की बात करोगे तो सनातन तुम्हारे समझ आएगा, क्योंकि सत्य का एक पर्यायवाची सनातन है। जहां सत्य है वहां सनातन है, जहां सनातन है वहां प्रभु श्री राम है, वहां भगवान श्री कृष्ण है। इसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे ज्योतिष शास्त्र ने जो महिमा दिखाया, अगणनाओं के आधार पर जो परिणाम दिए, तो अपने आप में अद्वितीय है महाराज, वो अपने आप में अद्वितीय है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए यह चमत्कार का विषय भी बन जाता है। यह चमत्कार है, भगवान श्री राम का जन्म होना, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना, इनका अवतार लेना, प्राकट्य होना, ये अपने आप में एक शुभ संकेत और अधर्म के लिए एक ऐसा बिगुल था, एक ऐसा संकेत था जिससे यह सिद्ध हुआ कि अब समय प्रारंभ हो गया, इसका धर्म की स्थापना शुरू होगी और अधर्म का नाश होगा। दोनों ही परिस्थितियों को देखिए। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो महाभारत का युद्ध,
सिर्फ एक मात्र कारण था होने, सत्य और असत्य। परमपिता परमेश्वर ने एक ऐसा संविधान बनाया, सृष्टि की रचना के समय परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाए गए संविधान के आधार पर ही ये पूरा संसार चलता है महाराज, ये पूरा संसार चलता है। परमपिता परमेश्वर ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं, परमपिता परमेश्वर ने कभी न किसी को ऊंचा माना, न किसी को छोटा माना। परमपिता परमेश्वर ने तो कर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर एक पारितोषिक दिया है, एक उपहार दिया है, जो मिलता आया है और आगे भी मिलता रहे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष पर प्रश्न चिन्ह लगाते, लेकिन मैं तो उन्हें कहता हूं कि वो साक्षात प्रश्न चिन्ह है। जो व्यक्ति ज्योतिष पर प्रश्न चिन्ह लगाए, जो व्यक्ति राम के नाम पर प्रश्न चिन्ह लगाए, जो व्यक्ति शास्त्र पे प्रश्न चिन्ह लगाए, जो व्यक्ति ब्राह्मणों पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह होता है, अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह होता है और एक अहम भाव को लेकर के वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। उसके जीवन में एकमात्र सिर्फ दुख और विपत्तियां होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आप अपने अगल बगल देखिए, कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष जो दिख रहा है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं महाराज, किसी प्रमाण की आवश्यकता। जो भी उपज है, कभी कभी तो परमपिता परमेश्वर भी मुस्कुराते हैं। इस सृष्टि की रचना में हमने मानव की रचना की, देखो परमपिता परमेश्वर ने कई योनियों की रचना किया, मानव की भी रचना किया, देव की भी रचना किया और दानव की भी रचना। अब प्रश्न उठता है, दानव की रचना किया, अवश्य जब तक दानव नहीं रहेंगे तो देव की के महत्व के बारे में आप कैसे जानो? जब तक सुख और दुख आपके जीवन में नहीं आएंगे, इन दोनों का स्वाद आपको कैसे पता चले? सुख आता है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, दुख आता है तो आपके चेहरे पर दुख और दर्द के भाव नजर आते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते, और उसके बाद जैसे सुख आता है तो आप कोटि कोटि धन्यवाद करते हो, ये परमपिता परमेश्वर आपकी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। तो परमपिता परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई, उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है। और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा गुरु है, एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन को दर्शाता है, आपके जीवन के पथ को और भी प्रशस्त करता है। हमारा जीवन और आपका जीवन भी इस ज्योतिष के आधार पर ही चल रहा है महाराज, इस ज्योतिष के आधार पर ही चल रहा है। हमारा जो जीवन है उसके साथ दो चीजें चलती हैं, एक समय, और उस समय के साथ साथ आपके जन्म का एक अंक चलता है महाराज, अंक चलता है। और यह अंक जो होते हैं, जिसे इंग्लिश में आप डिजिट कहते हो, यह 1 से लेकर 9 तक ही होता है, 1 से लेकर 9 तक। 9 अपने आप में पूर्ण होता है। और भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ तो एक अपने आप में पूर्णता दिए, 9वीं तिथि। हर एक पल, हर एक क्षण एक रहस्य को दर्शाता, और यह रहस्य हमें विवश कर देता है। कुछ लोग इसे चमत्कार भी मानने लगे, परंतु हमारे ज्योतिष शास्त्र में इतना सामर्थ्य है, तब वो सूर्य की दूरी बता सकता है, वह जन्म का समय निर्धारित कर सकता है, वह मृत्यु का समय निर्धारित कर सकता है, आपके बुरे दिनों का समय निर्धारित कर सकता है। फिर जरा सोचिए क्या, और तो इसकी एक और महानता है।
वो केवल व्यक्ति विशेष, ऐसा नहीं कि हाँ ये गरीबों की कुंडली है, ये अमीरों की कुंडली है, ऐसा नहीं। वह विधा सब पर समान रूप से काम करता है। विगत 4-5 सालों में मेरे पास उन लोगों की संख्या बढ़ी है जो गैर हिंदू है, वो हिंदू नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आस्था उनकी जो है वो ज्योतिष। मैं प्रमाण आपको बताता हूं और आप खुद देखो। हर साल माघ मेला होता है प्रयागराज। अगर आप प्रयागराज में जाते हो तो आपको इस बात का अंदाजा होगा और ज्ञान भी होगा कि प्रयागराज में दुनिया के हर देश से लोग आते हैं महाराज, दुनिया के हर देश से। और जब वे लोग आकर के और ज्योतिष पे बात करते हैं, अपने जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है और उसे सीखना चाहते, वो जानना चाहते। तो अगर इसमें कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह होता तो शायद ये पूरे विश्व को अपने आप में समेटता नहीं। और कहने के लिए तो महाराज, जो शास्त्र को ना मानता हो, जो धर्म को ना मानता हो, जो ज्योतिष को ना मानता हो, वो साक्षात अधर्म ही है। और अधर्म तो अपने स्वरूप स्वभाव के अनुरूप ही कार्य करेगा, अपने स्वरूप के अनुरूप ही कार्य करेगा। आप उसे परिवर्तित तो नहीं कर सकते। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति वो ज्योतिष का सहारा अवश्य लेते।